नहीं। आज हम बिलाम और गधी के बारे में सुनेंगे। बिलाम परमेश्वर का नबी था और परमेश्वर के वचन में लिखा गया है बिलाम परमेश्वर का प्रबोधक था। लेकिन ऐसा समय आया तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के साथ वो जा रहा था। बोले हालेलुया। हमें कहीं और नहीं जाना है, हमें यीशु के पीछे जाना है। संसार का काम तो करना ही है, खेती बाड़ी करना ही है, लेकिन आत्मिकता में हमें यीशु के पीछे चलना है। आमीन, हालेलुया। बिलाम ने अपने जीवन में सोच लिया और अपनी मर्जी से वो कहीं और जा रहा था। लेकिन वचन में लिखा गया है बिलाम के खिलाफ परमेश्वर का कोप भड़का और बिलाम को परमेश्वर ने क्या किया, आगे बढ़े और उसके जाने के कारण परमेश्वर का भड़क उठा, परमेश्वर का कोप उन पर भड़क उठा। हालेलुया। परमेश्वर उनके खिलाफ खड़े हो गए। आज हमें इससे काम करें कि यहोवा हमारे खिलाफ नहीं खड़े हो, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा को उठाएं। बोले आमीन, हालेलुया। कहीं लोग सेवकाई के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कहीं लोग प्रबोधक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कहीं लोग सेवक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 104 और उनके 4 में लिखा है मेरे सेवक मेरे आग समान है। हालेलुया। हमें उसके खिलाफ नहीं जाना है। जो हमें इसे करेंगे हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यहोवा आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वचन में लिखा है बिलाम अपने इरादों से जा रहा था, अपने सोच विचार से जा रहा था। उन समय में वचन में लिखा है यहोवा का कोप बिलाम के खिलाफ खड़ा हो गया। बोले आमीन, हालेलुया। हमें संसार की ओर नहीं देखना है, हमें यीशु की ओर देखना है। वहीं पर बिलाम अपने इरादों से, अपने सोच विचार से वो उस मोआबी के लोगों के साथ जा रहा था। आज लोग अच्छी संगति में नहीं जाएंगे, जहां बुरी संगति होगा वहीं पर जाएगा। घरों में इकट्ठा होके भी हम एक दूसरे की निंदाई करेंगे, वो बुराई करते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो इससे काम करता है मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मेरा कोप उनके खिलाफ भड़केगा और वो कोप के सहार हो जाएंगे। आज हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करना है, क्योंकि हमें यीशु को देखना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम सच हमें कहता है तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के साथ वो चल पड़ा। और ऐसे समय में यहोवा का दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग में रोककर खड़ा हो गया। बिलाम अपने इरादों में, अपने सोच में वो चल रहा था। उन समय में यहोवा ने स्वर्गदूत को भेजा और बिलाम के रास्ते बंद कर दिया। हालेलुया। लोग भी कहीं ऐसे करते हैं, चलते चलते जाते हैं, कहीं जाकर परमेश्वर की ओर से मोड़ जाते हैं और अपना रास्ता चुन लेते हैं। वचन कहता है प्रभु ने आपके लिए आपके रास्ते में दूत को खड़ा किया है। आप गलत काम करेंगे वो दूत आपको ऐसी सजा देंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और ऐसे समय में उसका विरोध करने के लिए स्वर्गदूत खड़ा था। वहीं पर जिस गद्दी के ऊपर बैठकर वो जा रहा था, गद्दी की आंखें खुली थी। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर ने उस गद्दी की आंखें खोल दी, लेकिन बालाम की आंखें बंद थी। हमें देखना मिलता है अपने सोच और अपने विचार से हमें और कहीं जाते हैं तो हमारे ऊपर यहोवा का कोप भड़कता है। समझ में आती है बात? समझ में आती है? जब हम परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर की आराधना के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं, विश्वासियों के खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं, यहोवा का कोप हमारे ऊपर भड़कता है। आज हमें यीशु के पीछे चलने वाले लोग बन जाए। दुनिया में हम देखते हैं चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए निकलते हैं तो भेड़े चरवाहा के पीछे अपना सर झुकाकर चलते हैं। कितने लोगों ने देखा है हमने।
वो चरवाहा से गद्दारी नहीं करते, लेकिन उसकी आज्ञा का वो पालन करते हैं। हालेलुया। इस तरह हम भी वचन की आज्ञा को पालन करें। यीशु के पीछे चलने वाले लोग इन दिनों में पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरेंगे। उनके खिलाफ परमेश्वर का दूत नहीं खड़ा होगा, उनके मार्ग में वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो यीशु के पीछे चल रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु के पीछे चलो, यीशु के आगे नहीं जाना है, हम यीशु के पीछे जाना है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को चराने के लिए निकलता है, भेड़े उसके पीछे पीछे चलती हैं। कहीं भेड़े आवाज देती है, आज हमें यीशु को आवाज देना है, यीशु हमें तेरी जरूरत है। बोले आमीन, हालेलुया। अभी इस सभा के लिए हम 12-12 दिन तक ये पूरी टीम है, जिन लोगों ने आई कार्ड पहनकर प्रभु के सामने अपना जीवन निछावर किया है, दे दिया है, पूरी जिंदगी प्रभु के हाथों में दे दी है। 12 दिन तक हम परमेश्वर के आगे झुककर हम प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु ये लोग स्वर्ग ले जाएं। हालेलुया। कभी कभी हम ऑनलाइन में जुड़ते हुए लोग रो रो कर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारा ये काम है, और मिनिस्ट्री में और भी लोग आ रहे हैं अलग अलग गांव से। आज जिनको अगले शुक्रवार आई कार्ड पहनाया था, पहनते समय उनकी आंखों से आंसू बहते थे। उनका यही कारण है, अब मैं मरते दम तक यीशु की सेवा करूंगा। परमेश्वर के वचन में हमने देखा, बिलाम परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया। वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता था, अपने सोच और विचार से वो चलता था। इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा उनके खिलाफ खड़ा हो गया, और वचन से देखते हैं स्वर्गदूत को भेजा उनके रास्ते रोकने के लिए। आप गलत काम करने के लिए जाएंगे, स्वर्गदूत आपके सामने खड़ा हो जाएगा, हमें उन रास्तों से भटकने नहीं देगा, हमें यीशु के पीछे चलने के लिए अगुवाई देगा। हालेलुया। हर एक बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, गधी पर सवार होकर बालाम अपनी मर्जी से जा रहा था। ओ बालाम नबी परमेश्वर का नबी था, कभी भी वो परमेश्वर का कहीं छोड़कर और कहीं जा रहा था। आज हमें यीशु को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अगर यीशु का हाथ अपने सिर से हट गया तो हम एक सेकंड में इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। एक सेकंड में हमारी सांस से बंद हो जाएगी। हमें पता नहीं है हमारी जिंदगी का क्या हाल है। कितने लोगों को पता है मेरा मौत कब आएगा? है पता? है पता? नहीं है। लेकिन मेरा यीशु कहता है, मरने के बाद आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाओगे। हालेलुया। मरने के बाद हम शरीर में मर जाएंगे, लेकिन वचन कहता है यहोवा की आज्ञा मानना लोग, यहोवा की आज्ञा को पालन करने वाले लोग, वो यीशु के साथ रहेंगे। बोले आमीन, हालेलुया। यीशु की दुष्टात्मा में तुझे यीशु के नाम से कमांड करता हूँ और सुनाई की मोड़ी से एक्सपोज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। चल बाहर, माइंड से, दिमाग से दुष्टात्मा बाहर आ जाए यीशु के नाम से। छोड़ जितने भी पॉइजन उसके पेट में